जो सरकार टिकी हुई है वो जीतन राम मांझी मॉडल से चुनाव जीते हुए प्रत्याशी और कैंडिडेटों पे जीती हुई है सरकार टिकी हुई है। ये जनमानस जनादेश पे नहीं है, ये धनादेश है। जीतन राम मांझी है और काला जादूगर है, ब्यूरोक्रेसी है और आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। एमएलसी नीरज कुमार जी का कहना है कि तेजस्वी जी हिस्ट्री सीटर के साथ गायब हैं। आपको कुछ पता है कि अच्छा तेजस्वी जी हैं कहाँ और उनके बयान पे भी आप क्या? मैं तो लगता है कि आपके माध्यम से सभी पत्रकार भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि इसका नाम मेरे सामने मत लीजिए। नाम ही नहीं लेंगे, नाम नहीं लीजिए। नहीं, उनका नाम लेना पाप है। बाप रे, गंगा नहाना पड़ेगा उनका नाम लेंगे तो। बाबू के विचारों पे चलने का काम करते हैं। उनके बारे में आप कुछ भी बोलते हैं तो आसमान में थूकने की जैसा होता है कि थूक आसमान पे नहीं पड़ता है, उसके मुंह पे पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महिषी के विधायक गौतम कृष्ण सर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सर, अभी रामकृपाल यादव का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आरजेडी के 25 के 25 विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? सवाल उनका क्या वायरल हो उसको छोड़िए। हाँ, माननीय मंत्री जी से पहले पूछिए, मंत्री जी ये खाद में जो काला बाजारी हो रहा है वो क्यों नहीं रुक रहा है? किसान परेशान है वो क्यों नहीं रुक रहा है? अब महिषी के विधायक ने तो ख़ास तौर पे आपको कहा है, आपसे आग्रह और विनती के साथ पूछा है कि महिषी विधानसभा जो सहरसा में है तो सहरसा में फसल क्षतिपूर्ति क्यों नहीं दिया जा रहा है, फसल क्षतिपूर्ति क्यों नहीं हो रहा है? इन सवालों को पूछिए जो वाजिब और जायज़ सवाल हैं। अभी पेट दर्द हो रहा है, पेट में इलाज हो रहा है माथा का, भाई रे भाई नहीं हो रहा है। अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बुलडोजर का मुद्दा है, जीतन राम मांझी के मॉडल का मुद्दा है और आप पूछ रहे हैं कि कौन किसके संपर्क। जीतन राम मांझी का क्या मॉडल का मुद्दा बताइए, आप ही बताइए, आप ही का। अभी जो सरकार टिकी हुई है वो जीतन राम मांझी मॉडल से चुनाव जीते हुए प्रत्याशी और कैंडिडेटों पे जीती हुई है सरकार टिकी हुई है। ये जनमानस जनादेश पे नहीं है, ये धनादेश है। जीतन राम मांझी है और काला जादूगर है, ब्यूरोक्रेसी है और आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। काला जादू कैसे हुआ? कौन है काला जादूगर? ये काला जादू है, एक काला जादूगर है जो दिल्ली से आते हैं समय समय पर। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा सबको बंद करवाते हैं। हाँ। चुपके आते हैं, बंद कमरा में लोगों से मिलते हैं, उस पर जादू मारते हैं और कहते हैं परिणाम लाओ नहीं तो तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। ये है काला जादूगर। राबड़ी आवास जो है खाली करने को नोटिस मिला, खाली हो भी रहा है। एक वीडियो आया जिसमें कि एक गाड़ी से गमले लेके जाए जा रहे हैं, तो अब उस पर भी विपक्ष का मतलब पक्ष का जो रूलिंग पार्टी है उसका बयान आ गया कि कहीं ध्यान दीजिएगा कि कहीं हो सकता है पंखा नल खोल के ना लेके चल जाएं। सबसे पहले इतना घटिया, अमर्यादित, अव्यवहारिक और लोकतांत्रिक मर्यादा विहीन बात करने वाले का मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसे घटिया सोच वाले आदमी समाज में रह कैसे रहे हैं? ऐसे घटिया सोच वाले आदमी एक किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये लोग जनमानस के लीडर हैं, करोड़ों अरबों लोगों के हृदय सम्राट हैं, आशा की किरण है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से उपज और उनके संविधान को ज़मीनी हकीकत में लाने का काम करने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जहां उन्होंने ज़मीनों पर लाया है, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदीप बाबू के विचारों पे चलने का काम करते हैं। उनके बारे में आप कुछ भी बोलते हैं तो आसमान में थूकने की जैसा होता है कि थूक आसमान पे नहीं पड़ता है, उसके मुंह पे पड़ता है। तो जो बोले हों वो थूक सोचेगा उसी के मुंह पे पड़ रहा है। देखिए, अभी क्या है कि आप जिस चुनाव में जब आप उतरे तो आपका जो जिस स्तर से आपने चुनाव प्रचार किया, जिस ज़मीनी स्तर से आप हमेशा जुड़े रहते हैं, आप विवाद में थोड़े से आप इसलिए आ गए हैं कि आप हवाई जहाज़ की यात्रा कर लिए क्योंकि आप ही कहते हैं कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ बात ये उठ रही कि जब लालू यादव थे तो वो जो है कहते थे तो कि आम इंसान ट्रेन के लिए भी महंगा हो गया। अब सुनिए ना, अब हम दिल्ली जाएंगे ना तो यहाँ से पैदल चलेंगे और आप लोग भी साथ साथ चलिएगा। गजब आदमी है। सुनिए सुनिए, तो क्या कहते हैं, आप दिल्ली चलेंगे ना, यहाँ से सतवा उतवा बांधेंगे नहीं, 3-4 को झोला रखेंगे, मोटरी पोटरी को ऊपर रखेंगे, चल दिए दिल्ली, चल रहे हैं दिल्ली। गजब आदमी है भाई। आज आप ही बताइए,
पैसा से भी ज़्यादा मूल्यवान समय है या नहीं है? सही बात है। तो आपको जो दायित्व मिला है सरकार की ओर से, समाज की ओर से, तो उन दायित्वों का निर्वहन आप कम समय में ज़्यादा कीजिएगा। कि ठीक है आप दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं विधायक जी? तो हम दिल्ली जा रहे हैं, 10 दिन से दिल्ली जा रहे हैं और 10 दिन में दिल्ली से आ रहे हैं। आपको अच्छा लगा, उचित लगा? या ऑटो कर लें? ऑटो कर ले तो बताइए, ऑटो कर लें। कहाँ जा रहे हो भैया? 3 दिन वहाँ। आज कहाँ पहुँचे हो? तो आज निकले हैं बक्सर में। आज कहाँ हो? तो आज उसके आगे क्या हो गया? प्रयागराज में। आज कहाँ हो? तो भैया कानपुर में। आज कहाँ हो? ये तो भैया विधायक जी ऑटो से, हवाई चप्पल वाले टेम्पो वाले विधायक जी दिल्ली चले हैं, रास्ते में हैं। आज यात्रा का पहला दिन, आज यात्रा का दूसरा दिन, आज यात्रा का तीसरा दिन, आज यात्रा का चौथा। हो गया ना? आप सेटिस्फाइड हो गए ना? अच्छा, सवाल मेरा था ही नहीं। सवाल आप करें तो सवाल आप ही से ना सुन रहा हूँ। हाँ, सुन आप हमसे रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि MLC नीरज कुमार जी का कहना है कि तेजस्वी जी हिस्ट्री सीटर के साथ गायब हैं। आपको कुछ पता है कि अच्छा तेजस्वी जी हैं कहाँ, और उनके बयान पे भी आप क्या? मैं तो लगता है कि आपके माध्यम से सभी पत्रकार भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि इसका नाम मेरे सामने मत लीजिए। चलिए ठीक है, इसका नाम मेरे पास नहीं, ना उनका सवाल मुझे पूछिए, क्योंकि वो आदमी लवर करता है, चटर करता है। वो आदमी ना संस्कार है, ना शिक्षा है, ना मर्यादा है लोकतंत्र में। कैसे इनको MLC बना दिए जाते हैं, हमको तो ये आपत्ति हो रही है। जिस व्यक्ति को मर्यादा का ख्याल ना हो, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में एक शब्द भी बोलना गुनाह है। ये हजारों लाखों करोड़ों लोग की उम्मीद है, उनके संघर्षों का प्रतीक है। बाबा साहब अम्बेडकर को ज़मीन पर उतारने वाले व्यक्ति के बारे में एक शब्द बोलने वाले व्यक्ति का मैं सुनना पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए आप सभी को मैं कहता हूँ, नीरज जैसे आदमी, पत्रकार का आदि क्या कहते हैं, प्रवक्ता का एक सवाल मुझसे मत पूछिए। अगर पूछना हो तो भैया उन्हीं से पूछते रहिए, मुझे नहीं सर। नहीं, हमको प्रतिक्रिया भी नहीं देगा। उनका सवाल उन्हीं को मुबारक हो, ठीक है? बोलेंगे उनके बारे में अब कोई भी पूछेंगे तो अब नेक्स्ट अब कोई नहीं बोलेंगे, उनके नाम ही नहीं लेंगे। नाम नहीं लीजिए। नहीं, उनका नाम लेना पाप है। बाप रे, गंगा नहाना पड़ेगा उनका नाम लेंगे तो। ऐसा है एकदम? बिल्कुल। अब तो हमको आज नहाना पड़ जाएगा, गंगा नहाना पड़ जाएगा। गंगा नहाना पड़ जाएगा हमको तो। आज दिन भर में हम 4-5 बार आज बोल दिए उनका नाम, अब हमको 4-5 बार प्रायश्चित करना पड़ जाएगा। चलिए, ऐसे आप तो गंगा किनारे के भी हैं, भागलपुर के? नहीं, मैं मधेपुरा का जन्मा हूँ और महसी से चुनाव जीता हूँ। कोसी नहाना पड़ जाएगा, वो भी हो जाएगा। कोसी भी नहाएंगे, गंगा भी नहाएंगे, इस तरह के। बस उनका नाम लेना ही पाप है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, अभी आप सुन रहे थे महिषी के विधायक गौतम कृष्ण जी को, जिन्होंने जितने भी सवाल थे उनका जवाब काफ़ी बेबाकी से दिया। और बाकी क्या कुछ आप सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।